Welcome all. In this video, we will talk about Newton's second law of motion and we will get to know about acceleration. Now, by Newton's first law, what we have understood is that a force is an interaction, यानी कोई बॉडी के साथ कोई इंटरेक्शन है जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से मोशन में चेंज आता है. चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैपेंस ड्यू टू फोर्स. अब चेंज इन मोशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, राइट, विच कैन बी आइदर जस्ट डायरेक्शन बदला या फिर सेम डायरेक्शन में स्पीड बदला या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदला, मतलब ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज हुई. सो फोर्स अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है, राइट, यानी उसको कुछ ऑपोजिशन नहीं है, तो ये फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है. फिर से एक बार ध्यान में रखिए, वेलोसिटी चेंज होना मतलब क्या, या तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में स्पीड कम ज़्यादा होना यानी वेलोसिटी चेंज हो गई, या फिर स्पीड उतनी ही थी लेकिन फिर बाद में डायरेक्शन बदल गई तो भी वेलोसिटी चेंज हुई, और दोनों भी चेंज हुआ, स्पीड भी चेंज हुई और डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हुई. सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट है. अब थोड़ा सा एक सोचते हैं कि सपोज कोई एक बॉडी है जो वेलोसिटी v1 से जा रही थी और उस पर फोर्स F एक्ट हुआ, करेक्ट. अब उसकी वेलोसिटी v2 है, तो अब ये वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, राइट, या फिर कितने स्पीड से चेंज हुई, यानी क्या बोलेंगे हम, v2 माइनस v1 इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ऑब्वियसली फोर्स कम ज्यादा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी. सो ऑब्वियसली डायरेक्टली ये जो वेलोसिटी है, यानी सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. फोर्स जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा रेट से वेलोसिटी चेंज होती है. और अब और एक बात देखिए, अगर बॉडी हेवी है यानी उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने में मुश्किल जाती है जितना ज्यादा मास रहता है. हमने लास्ट वीडियो में ही देखा इनर्शिया के बारे में. तो मास जितना कम उतना ज्यादा वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा. इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इनवर्सली चेंजिंग विथ मास. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये जो हमने लिखा, यही होता है एक्सेलरेशन. और हमें पता चला कि एक्सेलरेशन जो होता है ये डायरेक्टली चेंजिंग विथ फोर्स एंड इनवर्सली चेंजिंग विथ मास होता है. तो इसी हिसाब से हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ एक इस तरीके से बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन, दूसरे वर्ड्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स is directly proportional to the magnitude of force and inversely proportional to the mass of the object. So acceleration, right, acceleration is some constant, क्योंकि proportionality constant लेंगे, directly proportional to f, inversely proportional to m. फिर हम लोग इनको ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि k की वैल्यू 1 आ जाती है, तो this is what we get. Acceleration is equal to force upon mass, यानी force is equal to mass into acceleration, जहां पर हमने a एक्सेलरेशन के लिए यूज किया, विच इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो सिंपली देखो, कोई भी फोर्स अप्लाई करने के बाद एक्सेलरेशन कितना आएगा वो मास पर डिपेंड करता है, राइट. तो देखो, एक्सेलरेशन ज्यादा कब होगा, फोर्स ज्यादा तो एक्सेलरेशन ज्यादा, मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा. आई होप आपको इनवर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझ में आता है. So have a look at this formula again. Now ये न्यूटन सेकंड लॉ और भी वर्ड्स में हम लोग बता सकते हैं. हम लोग इसके पहले वाले स्लाइड में जो लिखा वो भी वर्ड्स करेक्ट है. अब ऐसा भी लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स के वजह से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बदल, राइट. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या होता है, फोर्स के वजह से मोमेंटम चेंज होता है, करेक्ट. तो ये मोमेंटम का चेंज यानी, सो यहां पर ऑब्वियसली फोर्स, मोमेंटम, ये कुछ वर्ड्स आ गए. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड.
मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी का मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, राइट? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम के लिए हम सिंबल यूज करेंगे p, मास के लिए हम यूज करते हैं m, वेलोसिटी के लिए v। तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। सपोज कोई बॉडी है जिसका पहले वेलोसिटी v1 था, बाद में वेलोसिटी v2 हुआ, तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम था m इंटू v1, सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा ये, क्योंकि कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास ऐसे ही चेंज नहीं होने वाला। अगर मास चेंज होता है तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें m1 v1 और m2 v2 लिखना पड़ता, लेकिन मास कांस्टेंट है तो हमने ऐसे लिखा। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? सो दिस इज न्यूमरेटर में लिखा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जितने टाइम में वो चेंज हुआ। m कॉमन निकालने के बाद m इज इक्वल टू हमें मिला v2 माइनस v1, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितने टाइम में हुआ। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जितने टाइम में हुआ। सो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, राइट? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी हुआ, राइट? यानी हमारे लिए अब फोर्स का डेफिनेशन क्या आया? फोर्स का डेफिनेशन आया चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन फाइनली जाके ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हुआ? फिर से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एज मास इज कांस्टेंट। सो I hope you have understood this concept fairly well. So try to go through it again. आने वाले एक दो स्लाइड्स में ही हम लोग जब प्रॉब्लम्स और डिफरेंट सिचुएशंस की बात करना स्टार्ट करेंगे, तब मेरे हिसाब से ये जो दोनों लॉज है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉज ऑफ मोशन, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।